वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया थॉट लेके आता हूँ जो बाइबल से लिया गया है, जो कि जॉन 4:24 से लिया गया है, जो कि इस प्रकार कहता है कि गॉड इज़ अ स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। हिंदी में इस प्रकार वर्णन है कि परमेश्वर जो है आत्मा है और जो कोई भी उसको पूजता है उसको आत्मा में और सच्चाई में उसको पूजना चाहिए। आइए हम लोग उसको 2 मिनट में समझेंगे। इस प्रकार की आज की तारीख में हम लोग जब भी वर्शिप करते हैं परमेश्वर को, तो हम लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाके, मॉस्क में जाके उसको वर्शिप करते हैं और हम लोग के साथ सारे रिचुअल्स और सारी रीति रिवाज अटैच होते हैं और इसी के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है इन चीज़ों से खुश नहीं होता दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जो है परमात्मा है और परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा है सबसे पहले, और हम लोग सब लोग भी जो हैं बेसिकली आत्मा ही हैं, जिन्होंने बेसिकली वी आर क्लोथ्ड विद गारमेंट ऑफ फ्लैश। इसको समझना पड़ेगा। हम लोग आत्मा हैं जिसने जो है जो फ्लैश का चोला पहना हुआ है, जिसको जो है, तो इसको हमको समझना पड़ेगा क्योंकि आत्मा है परमेश्वर जिसको कि हम लोग देख नहीं सकता। तो हम लोगों को सिर्फ आत्मा में ही पूजना पड़ेगा परमेश्वर को। हम लोगों को जो प्रतिमाएं बनाते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि इट इज़ एन एबॉमिनेशन, इट इज़ अ कंटेम्प्ट, इट इज़ अ डिसडेन और जो है टू द गॉड। आप जब परमेश्वर की प्रतिमाएं बनाते हैं, परमेश्वर को जो पत्थरों में पूजते हैं, परमेश्वर को जो है रीति रिवाजों में ढूंढते हैं, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। इनफैक्ट आप जो है उसका अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, डिसोबीडियंस कर रहे हैं उसके लॉ की, और जो है उसको एक लज्जित कर रहे हैं परमेश्वर को। अब हम लोग वर्शिप कैसे करें? जो इसमें ऑलरेडी परमेश्वर ने बता कर रखा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और जो भी मनुष्य मुझे पूजेगा उसको पवित्र आत्मा में, अगुवाई में हो के ही पूजना है, क्योंकि जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा है। जब हम लोग परमेश्वर को वचन जो परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख के भेजे हैं किताब में, तो वही बेसिकली परमेश्वर का रूप ही, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड, परमेश्वर का जो है अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ में ही परमेश्वर है। अगर हम ध्यान दें, जब जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 जब जाएंगे तो उसमें कहते हैं, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी beheld हिज ग्लोरी। तो क्या है, परमेश्वर ने अपने वचनों में ही अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे देह के रूप में भेजा और परमेश्वर को जो है प्रभु यीशु मसीह ने अनवील किया, उनके डीप सीक्रेट्स को अनवील किए। जब आप परमेश्वर के पुत्र को जान लेते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, अर्थात सैल्वेशन को जान लेते हैं, वही परमेश्वर का ही असली पूजा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको परमेश्वर को समझना है तो आपको आत्मा में, अंतरात्मा में जाके परमेश्वर के वचनों को मनन करना है, परमेश्वर के वचनों को सोचना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। परमेश्वर जो है वचनों में ही विराजमान है। अंडरस्टैंडिंग जैसे आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की चीज़ों से अलाइन हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर को पा लेते हैं। तो परमेश्वर को समझना ही अनंत जीवन है, और ना ही कि हम लोग रिचुअल्स में फंसे, रीति रिवाजों में फंसे। तो जो है आप जिस दिन से आप ये समझ जाएंगे, उस दिन से ये परमेश्वर ये कहता है कि आई एम अ लिविंग गॉड, जो कि हमारी बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ अ लिविंग गॉड। ही ड्वेल्स विथ अस, वो हमारे शरीरों में वास करता है, एंड लिव्स विद अस एंड ही इज़ आवर गॉड एंड वी आर हिज पीपल। तो हम लोग कहीं ना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में कहीं भी ना जाए, हम लोग सिर्फ मनों के अंदर अपने आप को जांचें कि क्या आत्मा हमारी क्या कहती है। आत्मा के अंदर परमेश्वर जो है ब्रीथ ऑफ लाइफ जो है, जिस वजह से हम जिंदा हैं, वो जो थॉट प्रोसेस, उसमें हम लोग अलाइन हो, परमेश्वर को आत्मा में ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको आप देख नहीं सकते, और जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उसकी प्रतिमाएं बनाना जो है, इट इज़ एन एबॉमिनेशन, इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू द गॉड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वचन को पढ़िए, वचन को सोचिए, वचन में मनन करिए, और वही बेसिकली वही परमेश्वर के अलाइन करेंगे आपको। वही आपका जो वर्शिप है, वही प्रेज है, और ग्रैटिट्यूड शो करिए, हमेशा मन में आनंदित रहिए, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आज अपने दिन बनाया, आज मैं इसमें आनंदित रहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि आप ज़िंदा किस वजह से हैं, आप सबसे पहले सोचिए। आत्मा है, आत्मा की वजह से ही जिंदा हैं, जिस वजह से अगर आप आत्मा निकल जाती तो आज जो डस्ट से बना हुआ शरीर है, जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है, वो मृत हो जाता है। तो आत्मा को आत्मा में ही पूजिए आज से, और प्रतिमाओं में मत पूजिए। तो विद दिस थॉट आई लीव यू माय फ्रेंड्स, एंड
God bless you. Keep rooted in God and stay blessed. Have a great day.